हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट राइट की थर्ड पोइट्री अ टाइगर इन द जू, जिसके पोइट हैं लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस इस पोइट्री में हमें एक कंट्रास्ट बता रहे हैं, एक टाइगर जो जू में है और एक टाइगर जो फॉरेस्ट में है। अब ये दोनों टाइगर वहाँ पे रहकर के कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा उनका बिहेवियर होता है, वो हम पढ़ेंगे इस पोइट्री में। तो चलिए स्टेंजा बाय स्टेंजा मूव करते हैं। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट स्टेंजा में। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट हमें बता रहे हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। स्टॉक्स का मतलब होता है वॉक्स, विविड का मीनिंग है ब्राइट और क्लियर और लाइवली, और स्ट्राइप्स जो टाइगर के शरीर पे जो बहुत सारी धारियाँ होती हैं उसे स्ट्राइप्स कहते हैं। तो वो कह रहे हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ये टाइगर जो जू में है वो अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चल पाता है। उसकी बॉडी पे बहुत सारी अलग अलग तरह की ब्राइट और लाइवली स्ट्राइप्स हैं, धारियाँ हैं। तो वो बस अपने पिंजरे में इधर से उधर कुछ ही स्टेप्स चलता है, इधर से उधर कुछ ही स्टेप्स वो मूव कर पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स का मतलब होता है टाइगर के जो पैरों के निचले हिस्से होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। किसके तरह? वेलवेट की तरह। जैसे वेलवेट बहुत ही सॉफ्ट होता है, वैसे ही जो उसके पैड्स होते हैं, जो पैरों का निचला हिस्सा होता है, वो भी बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन फ़िलहाल उसके जो पैर हैं वो क्वाइट हैं, यानी कि शांत हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है, फॉरेस्ट की तरह इधर उधर हंट के लिए भागता नहीं है, इसलिए वो क्वाइट हैं, शांत हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और साथ में जो उसका रेज है, यानी कि उसका जो रेज यानी कि गुस्सा है, जो एंगर है, वो भी फ़िलहाल क्वाइट है। अब क्वाइट रेज जो ये दो वर्ड साथ में यूज़ किए गए हैं, एक्चुअली में यहाँ पे पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स यानी कि जब दो अपोजिट वर्ड्स साथ में होते हैं लेकिन इंटर रिलेट होते हैं, दोनों का आपस में कुछ मीनिंग होता है, तो उसे बोलते हैं पैराडॉक्स। तो यहाँ पे टाइगर का जो रेज यानी कि जो उसका एंगर है वो फ़िलहाल शांत है, क्योंकि वो बिहाइंड द बार है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ इस जू में जो है कवर हो गई है, वो अपनी गुस्से को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसलिए फ़िलहाल उसका गुस्सा शांत है, वो चिल्ला नहीं रहा है, शाउट नहीं कर रहा है। ओके, अब चलते हैं हम सेकेंड स्टेंजा पे। इसमें लिखा है, he should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be lurking. Lurking का मतलब होता है हाइडिंग, शेडो का यानी परछाई में, स्लाइडिंग यानी कि धीरे धीरे स्टेप्स आगे बढ़ाना, और लॉन्ग ग्रास यानी कि लंबी घास। तो ही यूज़ हुआ है यहाँ पे टाइगर के लिए, जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेंजा में भी टाइगर के लिए इट का यूज़ ना करके ही का यूज़ किया, यानी कि यहाँ पे टाइगर का पर्सोनिफिकेशन हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे, यानी कि पोइट ने यहाँ पे उसके लिए ही यूज़ किया। सो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी कि वो लंबी लंबी घास में जो है उसके पीछे छिपा हुआ है, और स्लाइडिंग यानी कि थोड़े थोड़े स्टेप्स धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास, और वो एक वाटर हॉल यानी कि जो फॉरेस्ट में एक छोटा सा पॉन्ड है, छोटा सा तालाब है, जहाँ पे सभी एनिमल्स आकर के पानी पीते हैं, उस छोटे से पॉन्ड के पास में एक हट्टा कट्टा मोटा सा जो डियर जब वहाँ पे आता है, प्लम का मतलब है मोटा, तो जो डियर जो बहुत मोटा है, हट्टा कट्टा है, जो कि टाइगर का फेवरेट हंट है, जो वहाँ पर वो आता है, तो उसका हंट करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए जो टाइगर है वो लॉन्ग ग्रास के पीछे छिपा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड स्टेंजा पे। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। ही शुड बी स्नैलिंग, स्नैलिंग का मतलब होता है रोरिंग, दहाड़ना या फिर गुर्राना। अराउंड हाउसेज यानी कि घरों के चारों ओर, एट द जंगल्स एज जंगल के किनारे पे। तो जंगल के किनारे पे जो घर हैं उनके चारों ओर, उनके आसपास हमारा जो टाइगर है वो मंडराता रहता है, इवन वहाँ पे जाकर के रोरिंग करता है, घुर्राता है। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने दांतों को दिखाते हुए, बैरिंग का मतलब है शोइंग, वाइट फैंग्स यानी कि उसके जो सफ़ेद दांत हैं, नुकीले दांत हैं। हिज क्लोज यानी कि उसके पंजे। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग मतलब डराना,
तो अपने वाइट फैंग्स दिखा कर के, अपने क्लोज, अपने पंजे दिखा कर के वो गांव वालों को डरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि जब हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जब जैसे कि जो विलेजर्स हैं वो फॉरेस्ट के आसपास उनके घर हैं, तो वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट को धीरे धीरे वुड को काट करके ख़त्म करते जा रहे हैं। तो जब डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो वाइल्ड एनिमल्स जिनका नेचुरल हैबिटेट ही फॉरेस्ट है, तो वो लोग क्या करेंगे? जब वो फॉरेस्ट में कंफर्टेबल थे और आपने फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया, तो वो लोग धीरे धीरे अपने फॉरेस्ट, अपने जंगलों से निकल करके बाहर आएंगे। और फिर वो जब वहाँ पे घरों के आसपास घूमते हैं तो लोगों को लगता है कि वो डरा रहे हैं, बट वो भी क्या करें, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। सो यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स के लिए मैसेज है कि हम लोग अपने फ़ायदे के लिए जो इन वाइल्ड एनिमल्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसा ना करें। हमारे लिए जितनी फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है उनके लिए भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हम उनकी नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म ना करें। आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ स्टेंजा पे। यहाँ कहा गया है, ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब यहाँ पे अगेन जू का रिप्रेजेंटेशन है, जू का सीन आ गया है कि वो एक कंक्रीट के सेल में लॉक है। कंक्रीट यानी कि जो रेत मिट्टी का, जो ईंटों का जो उसका जू जो केज बना हुआ है, और सेल यानी कि उसका पर्टिकुलर केज, वो छोटा सा रूम। तो कंक्रीट के सेल में वो लॉक है और उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड बार्स है, यानी कि जो उसका केज है उसी के पीछे उसकी सारी स्ट्रेंथ है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और वो अपने केज में केवल कुछ ही स्टेप्स जो है, कुछ ही जो लेंथ है उसके पास, उसी में वॉक कर रहा है इधर से उधर। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को इग्नोर करते हुए। विजिटर्स कौन है? जो हम जब जू में जाते हैं तो हम लोग जब उनको देखते हैं तो हम विजिटर्स हैं। और फ़िलहाल उसको हम विजिटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो फिर यहाँ पे फ्रीडम फील नहीं कर रहा है, वो खुश नहीं है, इसलिए वो हम सबको इग्नोर करते हुए, विजिटर्स को इग्नोर करते हुए बस इधर से उधर घूमता रहता है। इसे हम अगर ऐसा सोचें कि हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जब हमें अगर यदि किसी पर्टिकुलर एक रूम में या किसी कहीं पे लॉक कर दिया जाए और हमें भी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएँ कि आपको खाने के लिए अच्छा मिलेगा, आपको सारी सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन आप जो है अपनी फ्रीडम को फ़िलहाल इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसा फील करेंगे? कितना बुरा आपको लगेगा, राइट? तो वैसा ही कुछ ये टाइगर अपने सेल में, अपने उस छोटे से केज में फील कर रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे खुश नहीं है, एंजॉय नहीं कर पा रहा, उसकी फ्रीडम उससे छीन ली गई है। तो ऐसा ही कुछ वो यहाँ पे फील कर रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके लास्ट स्टेंजा की तरफ, जो कि एक कंक्लूडिंग पार्ट है बोथ जू एंड फॉरेस्ट का। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears, वो सुनता है, the last voice at night, रात की जो लास्ट वॉइस है, लास्ट आवाज़ है, उसे भी वो सुनता है। और वो लास्ट आवाज़ होती है पेट्रोलिंग करती हुई कार्स की। जैसा आपने देखा होगा सिटीज़ में और इवन आजकल विलेजेस में भी, जहाँ पे भी जू होते हैं, तो रात में सिक्योरिटी गार्ड्स या पुलिस जो है पेट्रोलिंग करती हुई, गश्त लगाते हुए जाती है, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है, या फिर कहीं पे गलती से भी कोई जू का जो दरवाज़ा है खुला तो नहीं रह गया, जो भी है कुछ भी मिसिंग तो नहीं है। इसलिए वो एक सेफ्टी के लिए एक पेट्रोलिंग करते हैं। तो उस रात में जो वो लास्ट आवाज़ है जो देर रात में सुनाई देती है, टाइगर उसे भी सुनता है अपने उसी कंक्रीट सेल में बंद रहते हुए, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और वो अपने ब्रिलियंट आइज से, जैसा हमने देखा है कि टाइगर की जो आइज़ हैं वो बहुत ही ब्राइट, बहुत ही ब्रिलियंट होती हैं, बहुत ही प्राउड होता है उनमें, राइट? सबको डराने वाला एक अलग ही अंदाज़ होता है टाइगर की आंखों में। तो उनकी जो अपनी ब्रिलियंट आइज़ हैं, उनसे वो ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ स्काई में देखता रहता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं पॉइंट हमारे कि जब वो फॉरेस्ट में था, नेचुरल हैबिटेट में था, तब भी वो तारों को देखता था, लेकिन तब उसके पास फ्रीडम थी। और यहाँ पे जब वो केज में बंद है, उसकी फ्रीडम छीन ली गई है, लेकिन अभी भी उसकी नज़रें उन तारों की तरफ है और वो अपने नेचुरल हैबिटेट को मिस कर रहा है। सो हमारा जो ये मैसेज था पोइट का, वो ये था कि हम लोग जो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बेनिफिट के लिए फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं, उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हम ना करें, क्योंकि हमारे लिए फ्रीडम जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इन वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी
है, और कहीं ना कहीं वो हमारे इकोसिस्टम के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो दूसरे एनिमल्स को हंट नहीं करेंगे तो हमारा इकोसिस्टम काफ़ी गड़बड़ा जाएगा। तो यही ब्यूटीफुल मैसेज था हमारे पोइट का हमारे लिए। सो आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, और यदि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू।